अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश बात रखे और हम सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग सुनाएं, आप लोग की लाइफ कैसे चल रही है, रोज़े कैसे जा रहे हैं? बस रोज़े से बस भाग रहे हैं, बस स्पीडली भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। रोज़ उठो, सहरी अफ्तारी, सो जाओ, बस इसी तरह से। और आप लोग बताइए, आप लोग की लाइफ कैसी चल रही है? कहाँ तक पहुँची? ईद की शॉपिंग हुई कि नहीं हुई? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। शॉपिंग क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सब चीज़ें बंद है, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग तो बस ऑन ही चल रही है और मेरा तो अभी तो कुछ ऐसे कुछ पता ही नहीं है। मैं भी बस वेट कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत तो कल कुछ खुले तो मैं शॉपिंग करूँ या फिर मैं ऑनलाइन करूँ शॉपिंग। क्योंकि ईद की एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई आपको कहीं यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, सबसे मिलना जुलना होता है। तो फिर ऐसी बात है, फिर शॉपिंग भी करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है कि भाई बच्चे भी खुश होते हैं। अभी तो ऐसे कुछ है ही नहीं, बस घर में रूटीन गुजर रही है। बस समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। बस दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला कुछ हालात बेहतर हो जाएँ तो फिर कुछ करें। मुझे तो बिल्कुल भी सीरियसली समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं शॉपिंग ऑनलाइन करूँ कि नहीं करूँ। क्योंकि बस यही बात माइंड में आ रही है बार बार कि जाना हो ना जाना हो ईद पर। तो बस यही होता है सम टाइम। तो बस अब यही सी कन्फ्यूजन है मेरी। और आज माशाल्लाह से बस फुल मून है, तो बस मैं आज बाहर बस खड़ी हूँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और आज है माशाल्लाह से जुम्मे का दिन, तो मैं जल्दी उठ गई थी। बस उठने के बाद मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस किए, अपने कपड़े प्रेस किए और मैंने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए थे। हस्बैंड तो खैर ऑफिस गए हुए हैं, तो बस ये मैंने बच्चों को भी जल्दी उठा दिया था। बच्चे नॉर्मली आजकल लेट ही उठ रहे हैं, लेट आजकल सो ही नहीं रहे शहरी में। तो फिर शहरी के बाद सोते हैं नमाज पढ़ के। तो फिर मैंने बच्चों को उठा दिया था कि आप लोग वीडियो बेटा जल्दी शावर ले लो। और मैं भी बस शावर लेके फ्री हो गई थी। और बस मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी ये सूरह कहफ पढ़ रही हूँ मैं। वैसे मेरी इसमें रूटीन है कि मैं हर फ्राइडे को मैं सूरह कहफ ज़रूर पढ़ती हूँ। कुरान पाक नहीं पढ़ती। कुरान पाक मुझे रात में टाइम मिलता है तो मैं रात में पढ़ती हूँ, लेकिन दिन में मैं जुम्मे की नमाज़ के बाद सूरह कहफ पढ़ती हूँ। फिर आज हस्बैंड का भी फ़ोन आ गया था कि बस आज रेडी रहना, बस मैं आऊँगा ऑफिस से, तो फिर हम लोग ग्रॉसरी करने चलेंगे। तो बस मैं बस अपने सारे काम कर रही हूँ जल्दी से मैं। और 4 बजे हम लोग ग्रॉसरी करने चले गए थे, क्योंकि नॉर्मली फ्राइडे को 4 बजे सारी शॉप्स ओपन हो जाती हैं। तो बस हम लोग चले गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। और वहाँ पर कुछ शॉप्स बंद थी, कुछ शॉप्स खुली हुई थी। बस जो जो शॉप्स ओपन थी बस हमने वहाँ से ग्रॉसरी कर ली। और बाकी अब रह गई ये वो बाद में करेंगे, क्योंकि एक साथ ही सही रहता है कि एक साथ ही आप सारी ग्रॉसरी कर लें। भी रोज़े में हिम्मत नहीं होती कि बार बार आप ग्रॉसरी करने के लिए जाएँ। और इम्तियाज़ की तो सूरत हाल पता है कि क्या हाल हुआ वहाँ, तो बिल्कुल भी हम जाने के पॉसिबल नहीं है जाना वहाँ पर। एक तो रश भी बहुत ज़्यादा है, लाइन बहुत है और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो हस्बैंड ने कहा वाटर पम्प से ग्रॉसरी कर लेते हैं। फिर हम वाटर पम्प और ग्रॉसरी करके हम घर आ गए। और ग्रॉसरी मैंने क्या लिया है, ग्रॉसरी में लिए छोले, क्योंकि छोले ख़त्म हो चुके थे वाइट। और अफ्तारी ये बनती है ऐसी बात है, रमज़ान है तो ज़रूरत होती है, तो मैंने छोले ले लिए। और हमारे घर में छोले बहुत शौक से खाए जाते हैं। और ये मैंने लिए सेला चावल, क्योंकि बासमती चावल रखे हुए थे तो वो मैंने नहीं लिए, मैंने सेला चावल ले लिए। और ये मैंने मैदा लिया है सफ़ेद पराठों के लिए, बच्चे शौक से खाते हैं पराठे, इसके अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने इसके मैदा भी ले लिए थे 2 किलो। और ये मैंने एक पैकेट और ले लिया था बिरयानी का, क्योंकि ईद भी आ रही है ज़ाहिर सी बात है। अब ये नहीं पता कि ईद पे कोई आता है या हम कहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने लेके रख ली कि अगर इन केस कोई आ जाता है तो फिर आसानी हो जाती है चीज़ों की, कि परेशानी होना पड़ता आपको बार बार। और ये मैंने काली दाल ली थी, क्योंकि बाकी सारी दालें रमज़ान में तो कुछ बन ही नहीं रही हैं, तो एज इट इज़ रखी हुई थी तो वो नहीं ली। और ये गर्म मसाला वगैरह सारा ख़त्म हो गया था। और ये मीठा सोडा भी तो यूज़ हो रहा है डेली बेस पे पकौड़ों में छोलों में, तो भी मीठा सोडा भी ले लिया। छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, अगर आप भूल जाए तो फिर परेशानी होती है। फिर मैं नॉर्मल की ये करती हूँ कि 2 दिन पहले मैं ग्रॉसरी लिस्ट बनानी शुरू कर देती हूँ। और हस्बैंड ने हंसते हैं कि तुम 2 दिन पहले ग्रॉसरी लिस्ट क्यों बना रही हो। इस वजह से होता है कि ज़ाहिर सी बात है, आप लिस्ट बना लेते हैं, फिर बाद में कुछ चीज़ें आपको याद आती हैं तो फिर मैं नोट डाउन कर लेती हूँ उसको। तो इसी तरह से मैं पहले 2 दिन पहले बना लेती हूँ लिस्ट, जो जो याद आता है, जो जो चीज़ें माइंड में आती रहती हैं। कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, फिर वो रह जाती हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो वैसे गरम मसाला वगैरह भी थोड़ा बहुत रह गया था, तो फिर मैंने कहा इसको भी ले लूँ मैं, क्योंकि मैं गरम मसाला पे ग्राइंड भी मैं पीस के रखती हूँ पाउडर फॉर्म में, और साबुत भी यूज़ होता है। और ये सफ़ेद ज़ीरा, ये भी बस ये मुझे रोस्टेड करके रखना होता है, तो बस मैंने इसको भी ले लिया था। ये बाकी सामान भी मैंने ले लिया है। और ये सर्फ एक्सेल एक पैकेट और रखा होता है, लेकिन मैंने फिर भी एक एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चे बार बार नहा रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मशीन लगती है, कपड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं ज़्यादा। तो फिर मैंने एक एक्स्ट्रा एक पैकेट ले लिया था। ये लेमन मिक्स बार भी ले लिया, पामोली सोप भी ले लिया। और ये सेफ गार्ड भी लिया है, कि साबुन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक सुकून हो जाता है कि आपके पास रखी होती है तो परेशानी नहीं होती। और फिर मैं अकेली होती है, ऐसे हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, तो फिर एक छोटी चीज़ के लिए आप बैठे वेट कर रहे हो कि हस्बैंड आएंगे तो लेके जाएंगे। बस मैं सारी चीज़ें फिर लेके रखती हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। सब चीज़ें आ जाती, ग्रॉसरी हो जाती कम्प्लीटली।
तो बस ये जामे शीरी भी बस ख़त्म हो रहा था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा बॉटल ले ली। वैसे अभी 15 रोज़े भी और बाकी हैं, तो जामे शीरी तो बनना ही ज़रूरी है। गर्मी बहुत ज़्यादा और जामे शीरी तो हमारे डेली बेस पे बनता है। और टिश्यू रोल भी ख़त्म हो गया, तो ये भी ले लिया। केचप भी ले ली। केचप भी आपके मैंने ये सिंपल लिए, प्लेन लिए शंग्रीला की, लेकिन नेशनल आज नहीं मिली, तो फिर ये इसकी ले ली थी शंग्रीला की टोमेटो केचप। ये मिक्स पिकल भी ख़त्म हो गया था, ऐसी बात है, तो फिर ये भी ले लिया। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो फिर आसानी हो जाती है। फिर मैंने ये भी ले लिया था। और हस्बैंड तो मेरे बहुत शौक से खाते हैं अचार, मैं ज़्यादा और नहीं खाती शौक से, तो बस हस्बैंड के लिए फिर मैंने ले लिया था ये। और ये मायोनीज़ का पैक ये भी ले ली थे। और बच्चों को तो पता है फ्रेंच फ्राइज में ये मस्त होती है, बच्चों की शौक से बहुत खाते हैं बच्चे, मायोनीज़ केचप, तो ये बच्चों की फेवरेट होती है, तो फिर ये 1 kg का ही पैक आता है। और ये टपाल दानेदार भी ले लिया है। टपाल दानेदार हमारे ½ kg आती है, क्योंकि छोटी फैमिली है, तो बस ½ kg हो जाती है हमारी मंथ की पूरी माशाल्लाह से। ये रिफाइंड नेशनल रिफाइंड सॉल्ट भी ले लिया एक। अब जल्दी से मुझे अफ्तारी बनानी, क्योंकि अब टाइम हो रहा था, असर के जाने हो चुकी थी, बस अब जल्दी से मुझे फटाफट अफ्तारी मुझे बनानी है। और ये मैंने चोको बिल्स लिए बच्चों के लिए, बच्चे शौक से खाते हैं, कुछ नहीं होता, बच्चे ब्रेड पे स्प्रेड लगा करके फिर बच्चे खा लेते हैं इसको, चोको बिल्स को। तो ये तो हमारे घर में ज़रूर आती है चोको बिल्स बच्चों के लिए। और बच्चे अगर मैं नहीं लिखती, नोट डाउन नहीं करते, तो बच्चे स्पेशली पेपर पे अपनी चीज़ें लिख देते हैं कि मामा ये भी आना है, ये भी आना है। तो उनकी फरमाइश ही ख़त्म नहीं होती है। ये मैक्रोनी का पैक था, ये भी ले लिया कि मैक्रोनी का पैक। और ये हमारे घर में ज़रूर बनती है मैक्रोनी, मंथ में 2 टाइम तो ज़रूर बनती है मैक्रोनी। एक स्पैगेटी बनती है और एक दफ़ा ये मैक्रोनी बनती है। और ये हस्बैंड के रेज़र हैं, तो ऐसी बात है, वो उनकी ज़रूरत की चीज़ें ही है। और ये मैंने शान के पैकेट साशे लिए हैं, तो सिंधी बिरयानी उन्होंने दे दी है, मुझे बम्बई बिरयानी चाहिए थी, मुझे देखा नहीं, मैं घर जाके देखा कि मैंने ये सिंधी बिरयानी दी है। तो बस यही बस मेरी ग्रॉसरी है, बाकी जो थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह रह गया तो फिर वो जब शॉप्स ओपन होंगी फिर जाना होगा तो फिर वो लेके आएंगे सामान। तो बस ये भी बस एक काम है, फिर दोबारा इसके लिए स्पेशल जाएँ। अब मैं इनको सामान को जल्दी जो जो रखूँ उनकी जगह पे, क्या कहाँ रखना है मुझे, ये भी एक काम होता है, आपको जल्दी जल्दी करना पड़ता है। बस मैं जल्दी से करके फिर अफ्तारी की तैयारी करूँगी। और मैंने ऐसे कि नमाज़ पढ़ के मैंने सारी ग्रोसरी मैंने जगह पे रख दी थी, जो कैबिनेट्स वगैरह मुझे रखनी थी, क्योंकि अब अकेले तो सारे काम आपको जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। बस जल्दी से मैंने फटाफट ग्रोसरी मैंने सारी जगह सेट कर दी थी। फिर मुझे बस मैंने कहा चले बस मैं प्याज के पकौड़े बना लेती हूँ। हस्बैंड के तुम क्या बनाओगे, अब टाइम टाइम शॉर्ट है। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। और ये कल के छोले रखे हैं, लेकिन मैंने फिर भी फ्रेश छोले बनाए और दही बड़े बनाए, और मैंने ये प्याज के पकौड़े बना लिए थे। हस्बैंड ने जामे शीरी बना लिए थे जल्दी से, और फ्रूट चाट भी हस्बैंड ने बनाई है, हस्बैंड फ्रूट चाट बना लेते हैं। बस यही मेरी आज की इंस्टेंट अफ्तारी जल्दी लिस्ट मैंने जो था अवेलेबल बना लिया। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को इसी तरह सजा के रखे, नेमतें दें अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला हर शख्स के रिस्क में बरकत दे, खुशहाली दे सबके घरों में। बस अल्लाह ताला दुआ करते हैं। और ये रोज़ा हमारा खुल चुका था, और रोज़ा खुलने के बाद मैं फ़ौरन से जामे शीरी पीती हूँ कि मैं जब तक 2 गिलास जामे शीरी नहीं पी लूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। फिर इसके बाद मैं अफ्तारी करती हूँ, तभी मैं जामे शीरी में अपना पी रही हूँ। सो आज के ब्लॉग मेरा यही है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।